are going to cover one topic on distribution system, which is a 4th semester subject of GTD. GTD, as you know, is generation, transmission and distribution. So after this lecture, you people will be able to understand what is a distribution system, classification of distribution system, which is basically I will cover AC and DC. Inside DC I will cover distributor fed at one end, and finally we will solve one numerical problem. So coming to the first slide, first of all, what is distribution system? As you know, our subject is GTD. Generation you have already learned, that is power plants. In the first chapter you have already learned. About transmission you have already learned about OH lines, and then underground cables. About this you have already learned. Finally comes this distribution system. Distribution system माने कौन होची? देखो तमे ऑलरेडी जानि छ जनरेशन सिस्टम, जनरेशन स्टेशन अछि. हमर पावर सिस्टम रा एक्जेक्टली कौन करू? जनरेशन स्टेशन रो लोकल कंज्यूमर्स जाय केमिति पावर ट्रांसफर हो. सो ए मझिरे कौन हुए? ट्रांसमिशन हुए. आफ्टर दिस गोटे सबस्टेशन आसे जहाँ पर लोकल कंज्यूमर्स को पावर ट्रांसफर करा जाए. सो ए जो नेटवर्क अच्छी एठी जहाँ थ्रू रे सबस्टेशंस कि लोकल सबस्टेशंस रो कंज्यूमर्स पर्यंत पावर ट्रांसफर करा जाए, से ताको कहा जाए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, सो ए जो नेटवर्क अच्छी, से नेटवर्क भी तो किछि गोटे जिंस रखुथबो, माने थ्रू इट कन्स्टिट्यूट सम कंपोनेंट्स. सो से कंपोनेंट्स कोन कोन अछि? फर्स्ट होची फीडर, नेक्स्ट होची डिस्ट्रीब्यूटर, and finally service mains. Okay, so what is a distribution system? The part of the power system which distributes the electric power to the local consumers is known as distribution system. So coming to these three components, first one is feeder. Okay, feeder कौन? देखो एठी गोटे सबस्टेशन रहला, सपोज गोटे एरिया रे गोटे सबस्टेशन रहला. एठू सपोज मु तीनटा फीडर बाहर करली, एउडा को होची तीनटा फीडर. ओके, फीडर इन द डायग्राम आई हैव शोन. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मु दीटा फीडर को जॉइन करी की गोटे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर एठी शो करली. एंड फाइनली सर्विस मेन्स. सर्विस मेन्स होची ईच डिस्ट्रीब्यूटर रो जो लोकल कंज्यूमर्स पर्यंत जो केबल कनेक्शन हुए ताको कहा जाय सर्विस मेन्स. एटा फाइनली होची लोकल कंज्यूमर 1 2 3 एंड दिस इज लोकल कंज्यूमर n, व्हाटएवर. सो फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर भितर डिफरेंस कोन रहला? फीडर माने सेठी किछि भी टैपिंग्स हेनी. हमरा टैपिंग्स माने जोठू आमे लोकल कंज्यूमर्स को पावर दोचु, सेटा होची सब किछि डिस्ट्रीब्यूटर रे. फीडर रे किछि भी टैपिंग्स होनी. सो यार करंट कांस्टेंट सेम सब बेले रहबो. सो याकू जतरे डिजाइन करा जाय, कहा ऊपर बेस रखी के करा जाय? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर. सिमिलरली जतरे डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करा जाय, कहा को बेस रखी के करा जाय? द वोल्टेज ड्रॉप. व्हाई? बिकॉज़ आमे ईच पॉइंट रे गोटे गोटे टैपिंग्स होछु, तो ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप से ही चलिबो. सो याकू डिपेंड करे वोल्टेज ड्रॉप ऊपर, और ये डिपेंड करे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऊपर. सो बोथ आर क्लियर. नाउ सर्विस मीन्स. सर्विस मीन्स होची से केबल, स्मॉल केबल जोटा कि सपोज एटा होची गोटे एरिया, ए बाहर गोटे सर्विस मीन्स आसीबो एठू ईच घर को, से गोटे को होची सर्विस मीन्स जोटा कि लोकल कंज्यूमर्स को फ्रॉम द नियरेस्ट पावर सप्लाइंग एरिया टू आसीबो. स्मॉल केबल, सिंपल, किछि नहीं बेसी. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्लासिफिकेशन तो बहुत गुडे अछि डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन, कनेक्शन, but I will be specified to nature of current. According to the nature of current, according to the nature of current, distribution system is divided into two types: AC distribution system and DC distribution system. आमे समझते जाचे आम प्रैक्टिकल पावर सिस्टम रे AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टा बहुत ही कॉमन अछि. बट व्हाई DC में काहे की यूज करूनु?
बिकॉज एसी रे कौन होची हमरा ट्रांसफॉर्मर में कौन एसी हमें तो यूज करो एसी करे व्हाई बिकॉज सेथरे हमें टैप चेंज कर परिबो वोल्टेज को इधर अप और स्टेप डाउन कर परिबा नॉट एन इशू बट डीसी रे सेटा हबो नहीं सो डीसी पर्टिकुलरली किछि स्पेसिफिक पर्पस पे यूज हुए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क्स these kind of things what is electric traction we will learn about this in the next semester so coming to the DC distribution system as I have said from the very beginning that I will be very particular about DC distribution system in this video so the most general method to classify DC distribution system are distributor fed at one end distributor fed at both ends distributor fed at center and finally ring distributor so what are all these we will see now okay मु कोन कहतली डिस्ट्रीब्यूटर होची गोटे केबल भलिया जोठी हमें टैपिंग्स यूज करो राइट सो दीस आर कौन सर्विसमैन एटा होची डिस्ट्रीब्यूटर सपोज मु डिस्ट्रीब्यूटर रा नेमिंग कर दूची ए बी और जोठी सर्विसमैन अछि अदरवाइज टैपिंग्स जोठी हमें कहूछु से तार नेम कर दूची सी डी और ई क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड एटा होची डिस्ट्रीब्यूटर याको सप्लाई दिया होची फ्रॉम वन एंड माने फ्रॉम ए साइड और फ्रॉम बी साइड ईदर ऑफ दिस नॉट बोथ वन साइड इधर ए नहले बी मु इन दिस केस रे ए साइड रो देखै छी एठी हमरा सप्लाई दिया होची ओके नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड्स माने ए साइड रे भी देली बी साइड रे भी मु सप्लाई देली एठी भी सप्लाई ओके एटा होची सप्लाई 2 ये होची बे सप्लाई 1 नाउ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर एबे बोथ डिस्ट्रीब्यूटर को बोथ सप्लाई को कैंसिल कर देली आ मिडिल रे जो डिस्ट्रीब्यूटर और मिडिल रे मु सप्लाई दबा स्टार्ट करली एटा होची सेंटर रे ओनली गोटे सप्लाई एठी रहइबो क्लियर एंड फाइनली रिंग डिस्ट्रीब्यूटर वी विल सी दिस इन लेटर वीडियोस ओके ए सब एडवांटेज कोन रहला देखो मु गोटे साइड रे सप्लाई दोची मे बी किछि जदी फॉल्ट जोगु या पाखु को पहुंची पारिलानी देन पूरा डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कनेक्ट हो गला सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गला इठू जदी को बोथ साइड रे देली ताले ई को भी सप्लाई आसी परिबो सिमिलरली सेंटर विषय भी हमें पारे पढिबा एबे नै एबे हमें फोकस करबा ओनली डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड so coming to distributor fed at one end okay so एथरे कोन होची as I have said you in the previous video एटा होची डिस्ट्रीब्यूटर मोर A B टैपिंग्स निया हेची सपोज मु नउची तीनटा जगह रे ओके C D E अदरवाइज टैपिंग्स को हम सर्विस मेंस भी जोड़ा कहूछु सप्लाई देली ए साइड एठी होची सप्लाई okay you have been clear about this in the previous slide itself now coming to the point एठी कोन होची मु एठी जबे सप्लाई दोची कोन फर्स्ट रे कोन होची सप्लाई वन साइड होबो और टैपिंग्स निया जनो along the length of the distributor next होची एठी मु कहछि वोल्टेज ड्रॉप हुए सो ऑब्वियसली करंट डिफरेंट रहबो I1 I2 and this is I3 but let me be clear about the current I1 I2 I3 तो अच्छी but तीनटा रो केबे भी सेम होबनी always I3 will be less than I2 less than I1 so ultimately I1 will have the highest current why because मु कहूची माने नॉट इन दिस माने मु कहूनी कि I1 200 हे परिबो एठी 400 हे परिबो नॉट इन दैट वे व्हाई बिकॉज़ इन करंट एठी कोन होची I1 plus I2 plus I3 नेक्स्ट मोर I1 कटि गला एठी सो एठी के कोन आसुची एबे I2 plus I3 सो फाइनली एठी कोन आसुची I3 सो फाइनली I3 ड्रॉप होची एट ई पॉइंट
एठी कोन I2 इज इक्वल माने I2 करंट एठी ड्रॉप होची बट अलोंग विथ दैट I3 भी आसुची एठी I1 ड्रॉप होची बट अलोंग विथ दैट I2 I3 स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लाई आसुची आउट जिंसो एठी x1 मीटर x2 मीटर x3 मीटर डिफरेंट लेंथ रे हमें टैपिंग्स भी यूज करि परिबा बट as I have said you before only कि in case मोर एठी गोटे फॉल्ट है ओके देयर इज अ फॉल्ट हियर सो मु एटू सप्लाई देली टिल सी पहुंचला डी आ ई पर्यंत पहुंचला नहीं सो कोन हला पूरा डिस्ट्रीब्यूटर टा डिस्कनेक्ट हे गला फ्रॉम द सप्लाई इन केस मु जदी एपटू भी सप्लाई दे थांदी ताले डी आ ई को भी पहुंची थांदा एपटे सी को भी पहुंची थांदा इट इज फॉल्ट हितले किछि बेसी इफेक्ट करि न थांदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सो रिलायबिलिटी कैटेगरी रे हम जदी चेक करिवा then from distributor fed at one end is not much reliable as compared to the distributor fed at both ends. In this type of feeding, the distributor is supplied at one end and the loads are taken at different points along the length of the distributor. Hence, the current in the various section of the distributor away from the feeding point goes on decreasing as I have said you. Next, the voltage across the load away from the feeding point also decreases. If the fault occurs at any section of the distributor, the whole distributor has to be disconnected from the supply as I have discussed now. If eta mu kohuchi with respect to this, not individually. I am saying this with respect to this, not individually. I repeat. Okay, next. Now we will solve one numerical problem based on this concept. So what is the question? A 2-wire DC distributor cable AB is 2 km long and supplies loads of 100 ampere, 150 ampere, 200 ampere, 50 ampere situated at 500 meter, 1000 meter, 1600 meter and 2000 meter from a feeding point A. Each conductor has a resistance of 0.01 ohm per 1000 meter. So calculate the potential difference at each load point if the potential difference of 300 volt is maintained at point A. पिला माने जेतोले तमे कोन से भी क्वेश्चन सॉल्व करिवो तर फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप होची क्वेश्चन में जहां भी गिवन अछि ताको नोट डाउन करिवा सेते हमको सुविधा होबो कोन ना कि जहां जहां डेटा अछि हमें केमिति ताको यूज कर परबा वी विल गेट अ रफ आईडिया सो गोइंग थ्रू द क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट नाउ एमिति क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व गोटे जिंस सब बेले माइंड रे रखिया दरकार कि हमें फर्स्ट रो ही क्लैरिफाई कर दबा कि क्वेश्चन दा डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड और टू एंड्स और सेंटर सेना जान गले हमें फिगर को भी इजीली ड्रा करि परिबा सो हमको सॉल्व करिया पे इजी होबो सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कोन अछि लेंथ AB is equal to 2 kilometer that is equal to 2000 meter ओके नेक्स्ट अछि VA माने सप्लाई दिया होची कते 300 वोल्ट ओके नेक्स्ट अछि रेजिस्टेंस पर 1000 मीटर होची 0.01 ओम ओके नाउ जहां भी हमें गिवन अछि ताकू ड्रा करिया माने ताकू गिवन रे लिखिया पे दिस आर ऑल गिवन ओके ताको गिवन रे लिखिया पे इट वुड बी इजी कि हमें ताको जदी फिगर रे शो करबा ओके सो डिस्ट्रीब्यूटर को फर्स्ट मु ड्रा करली दिस इज A एंड दिस इज B ओके एटा केते अछि हमें 2000 मीटर ऑलरेडी गिवन अछि नेक्स्ट मु सप्लाई देली A साइड रे केते देइ छै सप्लाई 300 वोल्ट इट्स ऑलरेडी गिवन 300 वोल्ट जहां मु लेखिली सेटा को ही मु शो कर दोची डायग्राम रे एबे कोन हला देखो 100 एम्पियर रो लोड को से सप्लाई करछि एठी कोन हला मु फर्स्ट बाहर कली 100 एम्पियर रो लोड को ओके नेक्स्ट 150 एम्पियर रो लोड को बाहर कली
ओके नेक्स्ट 200 एम्पियर रो लोड को बाहर करिए ओके नेक्स्ट 50 एम्पियर लोड ओके as I have said you in the previous slide itself individually मु कहूनी मु कोन कहूची एठी जो करंट आसीबो एठी जो करंट आसीबो एठी जो करंट आसीबो दिस विल बी द लीस्ट वन एंड एटा ताठो अधिक हबो ताठो अधिक ये हबो एंड फाइनली हाईएस्ट विल बी दिस वन not regarding the individual current I am making it clear from the beginning itself so एतिके गिवन अछि नेक्स्ट कोन देछि से x1 x2 x3 x4 चारटा देछि कोन कोन लिखिए 500 मीटर फर्स्ट एटा 500 मीटर हला ठीक अछि नेक्स्ट 1000 मीटर टोटल ए जाय पूरा ए रो सपोज मैं आपको नेम कर देली सी डी ई ओके एबे मु कोन कली एसी एसी अछि 500 मीटर गिवन नेक्स्ट ए डी गिवन अछि 1000 मीटर so CD केते होबा AC minus AD sorry AD minus AC okay so केते हला 1000 minus 500 so it will be 500 meter so this will be 500 meter okay next again so कौन दीची AE is equal to 1600 meter given एबे AE जदी 1600 मीटर AD केते अछि हमें फाइंड आउट करथिले AD सॉरी गिवन थिला AD 1000 मीटर सो DE is equal to AE minus AD so how much it will be 1600 minus 1000 so it will be 600 meter okay this will be 600 meter next finally similarly if we solve it will EB will be 2000 why 2000 so given achi 2000 minus 1600 so it will be 400 meter so this will be 400 meter so everyone is clear केमिति length x1 x2 x3 x4 बाहर करियर अछि हमें ऑलरेडी लोड्स गिवन थिला x1 x2 x3 x4 given नथिला ताकू हमें बाहर करिले थ्रू द गिवन लेंथ इज गॉन नाउ एबे आउ कोन अछि i1 i2 i3 i4 बाहर करियर अछि ओके सो सेडा केंति बाहर करिया देखियो जब तो ये कोर्स में डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करा होची दीस आर द कॉमन थिंग्स टू बी फाउंड आउट तापर क्वेश्चन देखिबा कोन बाहर करियर अछि यूजिंग दोस डेटा सो फर्स्ट डेटा बाहर करतबा कोन कोन अछि डेटा बाहर करियर आउ कोन बाकी रहले एबे एटा होची i4 i3 i2 i1 so this will be kete 50 ampere एटा केते होबा i3 plus IDE is equal to i3 plus i4 clear so केते हला एटा 250 ampere then next ICD is equal to केते होबा i2 plus i3 plus i4 मु तो मु कहितली फर्स्ट डायग्राम जे तोरा शो करथिली कि 8 ही सबटु हाईएस्ट करंट रहिबो and 8 ही सबटु लीस्ट करंट रहिबो सो ऑब्वियसली जते ऐड हे जाउची सेते करंट बॉडी जाउची सो एठी लास्ट रे सब तो ऐड हबो तो एठी हाईएस्ट करंट रहिबो डोंट गो बाय द इंडिविजुअल करंट्स मु कहितली i1 i4 will be less than i3 less than i2 less than i1 in the sense कि ए करंट को मेजर करके क्लियर नेक्स्ट ICD is equal to i2 plus i3 plus i4 okay so how much it will be 250 plus 150 this will be 400 ampere next IAC this will be the highest current कितना होगा i1 plus i2 plus i3 plus i4 okay so कितना होगा ये 400 plus 100 so this will be 500 ampere
क्लियर सो सब डेटा तो क्लियर ही गला एबे क्वेश्चन अछि कोन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच लोड पॉइंट इफ a potential difference of 300 volt is maintained at point A if परे जो फेज टा अछि ए देखो एठी जो if परे जो फेज टा अछि 300 वोल्ट पे जो फेज अछि सेटा ऑलरेडी हमें मेंशन कर दीचे VA is equal to 300 वोल्ट हमको तो पूर्व फेज सेंटेंस रो फर्स्ट फेज टा बुझिया अछि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच लोड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच लोड पॉइंट माने होची एटा होची गोटे लोड पॉइंट माने L1 clear about this current so leaving those current statistics we'll go to load point now L1 L2 L3 L4 okay लोड पॉइंट चार्ट में बाहरला तो कौन करिया अछि कि 8 पॉइंट रे पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करिया अछि माने मते VC बाहर करिया अछि फर्स्ट सेकंड VD बाहर करिया अछि थर्ड VE बाहर करिया अछि एंड फाइनली फोर्थ रे VB बाहर करिया अछि ओके so see this is the diagram which I have already shown here in a clear format you can see देखो एठी मु कोन कहथली V already given अछि 500 ampere and 500 meter we found out here itself again सेमिति जदी देखि जिबा हमें सब करंट सेही वे रे बाहर करले सो 400 एंपियर 250 एंपियर एंड फाइनली 50 एंपियर हमर एबे बाहर कोन करे क्वेश्चन कोन अछि हमर VC बाहर करे अछि VD बाहर करे अछि VE बाहर करे अछि एंड VB बाहर करे अछि देयर आर एक्चुअली सिंगल लाइन क्वेश्चन रे चारिटा जिंस बाहर करे देछि सिंगल जिंस बाहर करे देछि क्वेश्चन सिंगल लाइन बट इट कंटेन्स फोर थिंग्स टू बी फाउंड आउट कोन VC VD VE एंड VB so first of all हमें जानि गलो VC VD VE VB चारटा जिंस बाहर करिया अछि हमें ताकू अलगा बाहर करी लिखि दब VC VD VE and finally VB बाहर करिया अछि गोटे क्वेश्चन हमें क्लियर करबा टिक करबा ओके सो नाउ VC रो माने कोन होची वोल्टेज ड्रॉप माने पोटेंशियल डिफरेंस एट C मते VA जाना जदी VA जाना ताले एको हम एमति लिख परिबा VA माइनस ए देखो VA जोटी वोल्टेज ऑलरेडी एठी गिवन अछि हमको VA माइनस ड्रॉप एट VAC ड्रॉप नॉट VAC ड्रॉप एट AC ओके ताले कोन होबो एटा VC रो फार्मूला ड्रॉप माने वोल्टेज ड्रॉप माने वोल्टेज ड्रॉप लिखा है V drop at AC okay this is the common formula to find out any potential difference so मु कोन बाहर कर लिए मते VC equal to VA minus V drop at AC VA तो मते जाना अछि but V drop at AC मते जाना नहीं केमते ताको बाहर करबी V drop voltage drop normally केमते बाहर करा जाय V equal to IR simple एति की अछि मते बे कोन बाहर करे अछि current through AC and then R through AC माने resistance through AC current through AC is 500 already known एबे बाहर कोन करे अछि RS so एबे गोटे जिंस बाकी रहि दै छै कोन total resistance each रो resistance सब बाहर करिया अछि okay now we will go through the resistance part को जिबा तो first of all question already दे दै छी resistance per 1000 meter is 0.01 so it जेहेतु दै छी 2000 meter हमर total cable distributor रो लेंथ ताहले total resistance केते होबो 0.01 sorry into 2 equal to 0.02 ohm total resistance होची next R AC जोटा हमको वोल्टेज ड्रॉप पे दरकार R AC केमते बाहर करा जिवो यार लेंथ होची केते 500 मीटर ओके 500 मीटर बट each resistance पे केते दै छी मतलब
सॉरी each 1000 मीटर पे केते देछि each 1000 मीटर पे देछि 0.02 ओके each 1000 मीटर पे हम रेजिस्टेंस बाहर करथिले सो एबे आउट ऑफ 1500 पे हमें बाहर करबा सो केते आसुची 0.01 ओम सिमिलरली R CD बाहर करबा CD is equal to again 500 by 1000 into 0.02 so this is also equal to 0.01 ohm next R DE is equal to केते अछि ना 600 by 1000 into 0.02 so this is equal to 0.012 ohm okay next finally these are the values you should be having a data माने गोटे साइड रे लिखि के रखि दबो मो एठी फिगर रे आउ कंजेस्टेड करबेनी एटा साइड रे लिखि के रखि दबो सो मो फिगर से पे मेंशन करूनी आ गोटे बाकी रहला REB केमति बाहर करा जिवो 400 by 1000 why by 1000 होची बिकॉज़ हमर टोटल रेजिस्टेंस हमें बाहर कर दीचु बट रेजिस्टेंस पर 1000 मीटर दोची ना सेहि पे इनटू 0.02 सो देची 0.008 ओम ओके सो सब तक रेजिस्टेंस हमर बाहर गला एबे एटी फार्मूला कोन द पुट करबा 300 ऑलरेडी बी गिवन अछि IA कोन अछि देखो IA कोन अछि होबे 500 into 0.01 okay so तार वैल्यू केते बाहरुची 295 वोल्ट then next similarly VD केमति बाहर करिवा VC minus drop at CD तो VC हमर केते ऑलरेडी बाहर जाईची सॉरी VC हमर ऑलरेडी बाहर जाईची 295 वोल्ट बोली तापर वोल्टेज ड्रॉप केते बोली केमति बाहर करिवा ICD केते हमर 400 एंपियर into RAC केते बाहर सॉरी RCD केते बाहर थला 0.01 सो हम आंसर केते बाहर होची 291 वोल्ट ओके सिमिलरली VE केमति बाहर करिवा देखो VE बाहर करिया पे हले VD रो वैल्यू हमको जाना थिबा दरकार जोटा कि हमने ऑलरेडी बाहर कर दीचे 291 माइनस ड्रॉप एट DE एठी ड्रॉप जते होची सेटा बाहर करिया अछि केमति बाहर करिवा करंट इनटू रेजिस्टेंस करंट केते 250 इनटू रेजिस्टेंस होची RD रेजिस्टेंस होची 0.012 ohm so the answer will be 288 volt next BB the last part एटा ही B एटा किछ नै माने लास्ट रे ही B अछि B केमति बाहर कर सॉरी VB केमति बाहर करबो VE माइनस एठी जहा ड्रॉप हिच क्लियर सो VB बाहर करले पहले VE ऑलरेडी हमको जाना 288 माइनस IE 50 ऑलरेडी गिवन अछि into REB is equal to 0.008 is equal to 0.008 okay so finally your answer होची 287.6 volt ओके एटा तो हमर सब आंसर बाहरी गला चारिटा जाको याको आंसर लास्ट रे जहा क्वेश्चन जेमति पचारिची अकॉर्डिंगली आंसर लिखिबा ओके so coming back to the question again potential difference at each load point potential difference at C is equal to 295 volt potential difference at D yes potential difference at D is here in the figure you can see potential difference at D is equal to
to 91 volt. Potential difference at E is equal to 288 volt, and finally potential difference at B is equal to 287.6 volt. Okay, एटा होची हमरो फाइनल आंसर। एमिति सॉल्व आउरी करिया पे बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि, ट्राई टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। These are very common in the previous year questions also, and this is a very probable question that people can face in the exams also. So carry on with this kind of problems to solve, and you will face it will be easier somewhat for you to face it in the exam. Thank you.